एनडीए एग्ज़ाम की बात करें तो पहले तो आपको एनडीए का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसमें आपका रिटन रहेगा। तो पहले तो यूनिफॉर्म है, क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ हमें आर्मी ज्वाइन करनी है, नेवी में जाना है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मुस्कान शर्मा। आज हम आपके साथ एनडीए की डिस्कशन लेकर आए हैं। तो हमारे साथ है मिस रमन मैम। हाय मैम। हेलो मैम। तो मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि एनडीए होता क्या है exactly? एनडीए की बात करें तो एनडीए का मतलब है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एक ट्राई सर्विस एकेडमी है। अगर आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ये एनडीए का एग्ज़ाम है जो आपके लिए फर्स्ट स्टेप रहेगा। मैम एनडीए के लिए लोग इतने क्रेजी क्यों होते हैं, क्या खास बात है इसमें? तो एनडीए के लिए जो क्रेज़ होता है वो मेनली अगर बात करें तो पहले तो यूनिफॉर्म है, क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ हमें आर्मी ज्वाइन करनी है, नेवी में जाना है। और दूसरी बात है कि एक तरह की सिर्फ जॉब नहीं, एक लाइफस्टाइल है। और इसमें जो जॉब में जो रिस्पेक्ट है वो दैट्स अ ह्यूज। और दूसरा आप कुछ अपने देश के लिए कुछ कर रहे हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मैम आप ये बताइए कि एनडीए क्रैक करने के बाद लाइफ कैसी हो जाती है? तो एनडीए पे आप जब जाते हैं तो बाद में आपकी प्रॉपर्टी जो लाइफ है प्रॉपर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आप फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली आप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग होगे, फिज़िकली भी आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है, आपकी मेंटल एबिलिटी है, वो काफ़ी आप इम्प्रूवमेंट आपकी दिखेगी। तो क्या मैम गर्ल्स एलिजिबल हैं एनडीए के लिए? हाँ जी मैम, बिल्कुल। पहले था कि गर्ल्स की एलिजिबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब है कि गर्ल्स भी एग्जाम दे सकती हैं इंडिया का, वो भी आर्मी में जा सकते हैं, आर्म फोर्सेस में जा सकते हैं। तो अभी है कि हमारे वेरॉन इंस्टीट्यूट में एक प्रॉपर हमारा बैच चलेगा, प्रॉपर फोकस्ड प्रिपरेशन रहती है गर्ल्स की भी, और हमारे पास तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। तो मैम एनडीए की प्रेपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए, स्कूल के टाइम से या बाद में? तो आइडली हम बात करें तो हमें जो प्रिपरेशन है वो अपने 11th और 12th के साथ साथ ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट्स वही हैं, सिलेबस वही है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ही उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे ज़्यादा तो मैथ्स ही रहेगा। तो अगर तभी से स्टार्ट कर लोगे तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा रहेगा। और वेरॉन इंस्टीट्यूट में हम पूरा ध्यान रखते हैं कि फाउंडेशन आपका स्ट्रांग रहे, आपको अच्छे से प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, ताकि आप जो रिटन एग्ज़ाम है वो अच्छे से दे सकें और क्लियर कर सकें। तो एनडीए एग्ज़ाम इजी होता है या टफ होता है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है इसमें? तो एग्ज़ाम की बात करें, टफ नहीं होता, लेकिन नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जैसे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं तो थोड़ा कंपटीशन रहेगा। लेकिन है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। आप टाइम मैनेजमेंट करोगे, आप बोर्ड्स की भी आपको साथ में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और साथ में आपको एनडीए के लिए भी, क्योंकि वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको वो चैलेंज रहेगा कि आप टाइम मैनेजमेंट करो। लेकिन है कि आपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो, आपके प्रॉपर आप टेस्ट सीरीज़ ले रहे हो, प्रॉपर आपकी प्रिपरेशन चल रही है, तो ईजिली हो जाएगा। तो कोचिंग लेना ज़रूरी होता है क्या एनडीए में, या सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है? अगर बात करें कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, सेल्फ स्टडी से भी हो जाता है, काफ़ी बच्चे क्लियर भी कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आपको आएगी जो है कंसिस्टेंसी की। आप एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लो, तीसरे दिन थोड़ा बहुत हम लैग कर जाते हैं कि नहीं होगा, है ना, नहीं आज नहीं पढ़ा जा रहा। लेकिन आप कोचिंग लोगे ना तो आपकी एक कंसिस्टेंसी पता होता है कि रोज़ पढ़ना है हमें, प्रॉपरली हमारे स्टडी मटेरियल हमें मिल रहा है, क्लासेस लग रही हैं, रेगुलर क्लासेस लग रही हैं आपकी यहाँ पे, आपको नोट्स मिल रहे हैं, असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, डीपीपीज मिलते हैं। हमारे जैसे वेरॉन इंस्टीट्यूट में हम प्रॉपरली स्टडी किट देते हैं आपको, जिसमें आपके नोट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, डीपीपी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। उसके अलावा फिर हम यहाँ पे प्रॉपरली ना मॉक टेस्ट चलेंगे, जैसे वीकली हो गया, है ना, फोर्टनाइटली हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ होती हैं। आपकी जो है परफॉर्मेंस भी हम यहाँ पे असेस करते हैं कि आपने जो सीखा है, कितना पढ़ा है, कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद है कि चलो इसके साथ आपका टाइम मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम जो है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो आप कर लोगे यहाँ से। वेरॉन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स एनडीए के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं और इनका अप्रोच क्या रहता है? तो हमारे वेरॉन इंस्टीट्यूट में हमारे स्टूडेंट्स का अप्रोच काफ़ी फोकस्ड रहता है। पहले तो हम उनका फाउंडेशन बेस जो है, एकेडमिक बेस है, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो रहेगा कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम काम करें। वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट तो हम कंडक्ट करेंगे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमें साथ में काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनके फिर आगे करियर पाथ में जो है, आगे एसएसबी इंटरव्यू रहेगा, तो उसमें काफ़ी हेल्प रहेगी उनकी। आपके हिसाब से एक एस्पिरेंट को क्या माइंडसेट रखना चाहिए एनडीए के लिए? एनडीए के लिए हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको माइंडसेट बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए।
उनका है कि वो गिव अप ना करें, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट फेसेस रहेंगे। पहले तो आपका रिटन एग्जाम रहेगा, उसमें भी आपका मैथ्स का पेपर रहेगा, गैट का पेपर रहेगा, फिर एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपका 5 डेज में काफ़ी टेस्ट वगैरह रहेंगे आपके। उसमें भी आपका जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेंगे, जीटीओ टास्क रहेंगे, पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, और उसके बाद भी फिर आप जाते हो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो इन सभी फेजेस पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ ना कुछ आपको चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो वो है कि वो अपनी जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ को आप ओवरकम करो और आगे बढ़ो। तो एनडी क्लियर करने के बाद करियर पाथ क्या रहता है, लाइक ट्रेनिंग, सैलरी, रैंक, सब कुछ? तो एनडी एग्ज़ाम की बात करें तो पहले तो आपको एनडी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें आपका रिटन रहेगा। सबसे पहले तो उसमें 2 पेपर रहेंगे, पहला पेपर मैथ्स का रहेगा और दूसरा पेपर है जनरल एबिलिटी टेस्ट का रहेगा, ठीक है, जिसमें आपकी जीके आ जाएगी और इंग्लिश का रहेगा पार्ट। और उसके बाद जब आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हो, फिर आप जाते हो एसएसबी इंटरव्यू के लिए, जो कि आपकी 5 डेज़ की उसकी ड्यूरेशन रहेगी। उसके अलग अलग सेंटर्स हैं, जैसे आर्मी के अलग सेंटर है, नेवी के, वहाँ पे आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाओगे और वहाँ पे आपका प्रॉपरली टास्क रहेंगे, जैसे जीटीओ टास्क हो गया, आपकी रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट रहेगा, फिर आपके पर्सनल इंटरव्यूज़ होंगे। उसके बेसिस पे आगे फर्दर रिकमेंडेशन जाती है, जिसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा बाद में। और ये सारा फेज़ आप जब क्लियर कर लेते हो, उसके बाद फाइनली एक मेरिट टेस्ट बनेगी। उसके बाद आप जाते हो ट्रेनिंग में, जो कि आपकी 3 इयर्स का पीरियड रहेगा। उसका 3 साल आपकी जो ट्रेनिंग प्रॉपर रहेगी वहाँ पे, जो हमारा एनडीए पुणे खड़गवासला में रहेगी। उस टाइम ड्यूरेशन जो आपकी है कि आपका जो क्या वहाँ का खर्चा वगैरह की बात करें, तो ये वहाँ पे बेनिफिट रहेगा कि दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप 3 साल वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको वहाँ पे कोई खर्चा नहीं है, वो सारा गवर्नमेंट की तरफ से होता है। और जो दूसरी बात रहती है इसमें, आपका जो दूसरा बेनिफिट है वो है कि आपको बैचलर डिग्री वो प्रोवाइड करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उनके नेम के अंडर, वो एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, आप हम सारे जानते हैं, उनके अंडर आपको एक बैचलर की डिग्री भी मिलती है। और इसके बाद होती है, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, फिर आपकी होती है पोस्टिंग होगी। आपकी चॉइस पे डिपेंडेड। अगर आपने आर्मी चॉइस थी आपकी, तो आप आर्मी में जाओगे, या फिर नेवी और एयरफोर्स, जो आपने चॉइस या जो आपकी प्रेफरेंस रही है, जो आपने ऑलरेडी डिसाइड किया था। तो यहाँ पे अभी रैंक की बात करें तो आर्मी में आपका लेफ्टिनेंट, नेवी में आपका सब लेफ्टिनेंट, और जो एयरफोर्स है उसमें आपका जो रैंक रहेगा स्टार्टिंग में फ्लाइंग ऑफिसर का रहेगा। और जो लास्ट में सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग में ही आपको जो पैकेज मिलेगा 56,000 का मिलेगा। रॉन इंस्टीट्यूट कैसे हेल्प करता है एनडीए एस्पिरेंट्स को डिफरेंट बनाने में? रॉन इंस्टीट्यूट में जो हमारे एनडीए के एस्पिरेंट्स हैं, उनको सिर्फ हम सिलेबस कवर नहीं करवाते, ऑफिसर लाइक माइंडसेट उनको सिखाते हैं प्रॉपर्ली, जिसमें अभी आगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, इंटरव्यूज़, मॉक टेस्ट, वो सब इसमें सारा कवर्ड रहेगा। तो लास्टली एक ऑनेस्ट एडवाइस जो आप एनडीए एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे? तो मेरी लास्ट पे एक ही एडवाइस है, दैट बिलीव इन योरसेल्फ। आप किसी ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से हो या किसी छोटे शहर से हो, एनडीए सिर्फ टॉपर्स के लिए नहीं है, ये वॉरियर्स के लिए, हर कोई अप्लाई कर सकता है। बट यही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करो, सफलता आपके आगे है। ओके, तो थैंक यू सो मच मैम एस्पिरेंट्स के लिए, एंड आई होप कि सभी व्यूवर्स को एनडीए के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक यू सो मच।